आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिस 3 मूवी के बिहाइंड द सीन्स वीडियो पर। और इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि क्रिस 3 मूवी को किस तरह से बनाया गया था। I animated the whole sequence. बट जब उन्होंने क्रिस 3 मूवी को बनाने की सोची तो स्टोरी लिखने के बाद का जो सबसे पहला काम था वो था मूवी को एनिमेट करना। क्रिश की ये खूबी है that we really don't know the extent of his powers. इस मूवी में जो सबसे टफ काम होने वाला था वो होने वाला था ऋतिक रोशन का, क्योंकि उन्हें एक ही टाइम पर 3 रोल प्ले करने थे। रोहित और क्रिश मेरी पर्सनालिटी के 2 हिस्से, दे आर माई 2 एक्सट्रीम्स। आफ्टर इसके लिए ऋतिक रोशन को काफ़ी सारा मेकअप करना पड़ता था और कई तरह के विक्स लगाने पड़ते थे हर एक रोल के लिए। प्रिया! 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 इतना सारा प्यार के लिए थैंक यू सो मच। वो कई बार कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि उनको इमेजिन करना पड़ता था उनके साथ में कृष्णा खड़ा है या फिर क्रिस खड़ा है। Krishna standing next to him, but it was bizarre because suddenly I was saying Papa when Papa was not here. Me. This is Krishna, sir. Yeah, Krishna is here. This is Krishna. That's Rohit. सही कहा था, एग्जैक्टली ऐसे ही हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब इस मूवी की स्टोरी को लिखा जा रहा था तब 5 या 6 आइडियाज को लिखे जाने के लगभग 12 महीने के बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। जब उनको रीड किया गया, स्टोरी लिखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इस मूवी के जितने भी एक्शन थे वो सारे ही सी टंग चिंग ने डायरेक्ट किए और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए ऋतिक रोशन को लगभग 2 महीने तक चीन में रुकना भी पड़ा था। Because a superhero can only stand if his body language is correct. When he's flying from buildings to building, the leg movements, the hand movements. रोशन जी बताते हैं कि क्रिस का रोल करते हुए साथ ही साथ रोहित मेहरा का रोल करते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली थकावट आ जाती है। क्रिस का जैकेट पहनने के बाद और क्रिस का मास्क लगाने के बाद ही बिकेम द क्रिस एंड 6 से 7 घंटे तक उनको ऐसे ही सेम पोजीशन में रहना पड़ता था, एक्शंस करने पड़ते थे। कंप्लीट दैट सीन विद रोहित इन दैट सेम फ्रेम। देखिए अभी तो ऐसा होता था कि आफ्टर क्रिश आई यूज्ड टू डू रोहित और रोहित के बाद आई हैड टू डू कृष्णा। एक ही इतना बड़ा विलन उतना बड़ा हीरो, एंड आई थिंक काल का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्कैरी है, बहुत लार्जर देन लाइफ। Somebody who's विवेक ओबराय ने वाकई बहुत ही जबरदस्त किरदार किया है काल का। शायद काल का कैरेक्टर इतना जबरदस्त ऋतिक रोशन भी ना कर पाते।
इस मूवी में काल का किरदार किया है विवेक ओबराय ने, जो कि वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल विलन है जो Not of the sets, because he can break the whole set. He's got so much power in him. मूवी में फीमेल विलन का किरदार किया है कंगना रनौत जी ने, जो कि एक मानवर होती हैं और काल के लिए काम करती हैं। एक्चुअली काल ने ही इनको जेनेटिक रिसर्च करके बनाया होता है और बहुत सारी शक्तियां दी होती हैं। कंगना रनौत ने इस मूवी में काया का किरदार किया है। Ability to draw the best from you and to inspire you to do that. He has the ability to still have the same hunger, the same passion. I can't tell you how inspirational that is to watch him. He used to watch everything, and costume mein, if it's not 101%, it's not okay. And I think that's what Krish 3 is. I think this is Krish.